वो देख वो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उन पर हमला बोला, जिसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पार से पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, जिसकी जद में आ रहे हैं आम लोग, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा। तकरीबन 15 लोगों की मौत की अब तक खबर है और इस मामले में क्या अपडेट है वो सब कुछ बताएंगे मेरे साथी गौरव। गौरव, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्या नए अपडेट्स जुड़े हैं? पहले तो ये कि बॉर्डर के इलाकों से क्या खबर आ रही है? देखिए, कुपवाड़ा, राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है। स्प्लिंटर फट के जब लग रहे हैं तो उसमें कई सारे लोग घायल हो रहे हैं और अब तक जैसा कि आपने बताया कि 15 लोगों की जान जा चुकी है और 43 लोग करीब घायल हैं। इस बीच में पुंछ इलाके में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब। वहाँ पर भी एक किनारे पर एक स्प्लिंटर गिरता है और धमाका होता है उसके दरवाजे के पास। और बताया जा रहा है कि पुंछ ज़िले में 5 सिख जो हैं उनकी इस हमले में मौत हुई है और उनके नाम हैं भाई अमरीक सिंह जी, जो कि कीर्तन करते थे गुरुद्वारे में, अमरजीत सिंह जी और भाई रंजीत सिंह। इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला हैं, बीबी रूबी कौर, उनकी भी मौत की खबर आ रही है। तो ये 4 नाम अभी तक पुष्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग हो रही है, अंधाधुंध शेलिंग हो रही है और जिसका निशाना आम लोग बन रहे हैं। कई पुंछ ज़िले में सुबह सुबह हमारे इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं सुनील जी भट्ट, उन्होंने एक बस स्टैंड का नज़ारा दिखाया जिसमें बसों के जो शीशे हैं, कांच हैं, वो टूटे हुए हैं और उस पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो घर बने हुए हैं उनमें से कई घरों में आग लग गई है और बहुत बुरी स्थिति है। पहले हम आपको वो हिस्सा दिखाते हैं, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हाहाकार की स्थिति हो गई थी आज सुबह जब यहाँ पर पुंछ शहर में पाकिस्तान जो एक बस है जो कि बस अड्डे में खड़ी है, यहाँ सीधे इस बस के पास ही एक मोटर शेल गिरा और उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शार्पनल होते हैं उनके निशान मौजूद हैं, जो स्प्लिंटर मार्क्स हैं, देखिए आप उनके निशान यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस को काफी क्षति पहुंची है, कांच यहाँ बिखरा हुआ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की, उसके बाद यहाँ पर एक मोटर शेल गिरा और उसके कारण यहाँ पर आग भी लग गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर धुआं काफी ज्यादा है। और यहाँ पर हमारे साथ मंजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं जो कि एक स्थानीय पत्रकार है यहाँ पर पुंछ में। मंजीत जी, क्या मंजर रहा आज सुबह यहाँ पर? सर, सुबह तकरीबन 2 बजे के करीब बॉर्डर में शेलिंग शुरू होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बॉर्डर से होते हुए यहाँ पुंछ की तरफ, पुंछ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इतना आज तक जो सभी जो बड़े लोग हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि 71 में इतनी शेलिंग नहीं जब आज हुई, मतलब 71 से भी, 1971 से भी ज्यादा, 1971 से ही ज्यादा। सर, ये लोग गरीब लोग हैं, ये लाखों का सामान इनका जल गया एक शेल गिरने से। ये साथ में गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक शेल गिरा, वहाँ उसको भी नुकसान हुआ। गौरव, हमने एक लिस्ट देखी जिसमें कई बच्चों के नाम भी शामिल हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि जो बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के 7 साल की एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं, अयूब और एक और बच्ची है। मतलब उनकी डेथ हो गई है इस पूरे हमले में, उनका कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान जो इस बात का विलाप करता रहा कि हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पहुंचता है उसकी जो पाकिस्तानी फौज है उसके लोग पहुंचते हैं एक आतंकी के जनाजे में। तो ये एक तरफ से वो विलाप जारी है और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ जो आम नागरिक हैं उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो अंधाधुंध शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, उसमें बच्चों से लेके 80 साल तक की बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। और अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ चीफ से बात की है और जो सीमावर्ती गांव हैं उसको खाली कराया जा रहा है ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो वहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है, जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मासूमों को, निर्दोषों को निशाना बना रहा है। और भारत ने जो कल ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम में जब
26 लोगों की हत्या की गई उसके बाद, तो उनके ऑपरेशन में और हमारे ऑपरेशन में फ़र्क यही है हिमांशु की, वो निर्दोष मासूम लोगों को मार रहे हैं, और हमारे जो अटैक हैं, जो 9 जगहों पर अटैक किया गया है, वो पिन पॉइंटेड अटैक हैं, पिन पॉइंटेड टारगेट हैं। वो सारी जगह वो हैं जहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, आतंकवादियों का ठिकाना है। और उसकी टाइमिंग भी आ गई है कि सबसे पहला जो स्ट्राइक हुआ है वो कोटली में हुआ है, अब्बास टेररिस्ट कैंप में, रात के 1:04 पर। और ये यहाँ से सुसाइड बॉम्बर भेजे जाते रहे हैं भारत में, और उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर, उसको नष्ट किया गया है। उसके बाद मुदीर के है पाकिस्तान से के पंजाब में लाहौर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर, मुरीद के में लश्कर तैयबा का वो हेडक्वार्टर, एक तरह से आप कह सकते हैं जमातुद दावा, जो कि लश्कर तैयबा का एक ऐसा विंग है जो चेहरा बना हुआ है कि हम धर्मार्थ काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर स्कूल हैं, लेकिन उसका असली चेहरा है कि वो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज करता है और आतंकी बनाता है। कसाब, अजमल कसाब, जिसने 26/11 में मुंबई में हमला किया था, उसकी ट्रेनिंग भी इसी इलाके से हुई थी, मुरीद के। और उसके बाद बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है बहावलपुर में, वहाँ अटैक होता है 1:12 में। टेरर कैंप सियालकोट, जो पंजाब के अंदर है, वहाँ पर अटैक होता है 1:15 पर। फिर मुजफ्फराबाद, जो कि POJK है, वहाँ पर 1:17 पर रात में हमला होता है। भीमबर, जो POJK में है, 1:19 पर अटैक होता है। चक अमरू, वो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है, वहाँ 1:22 पर हमला होता है। गुलपुर, वहाँ पर 1:25 पर हमला होता है। और आखिरी हमला होता है मुरीद के में 1:28 में। तो मुरीद के जो जगह है वहाँ पर हिमांशु 1:06 से लेकर 1:10 तक पहले हमला होता है, जो दूसरे नंबर का हमला था, और फिर आखिरी हमला जो होता है वो भी मुरीद के में होता है। मुरीद के यानी उस संगठन का गढ़ जिसने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। लश्कर तैयबा का जो ठिकाना है मुरीद के में, उसमें 2 बार अटैक होता है। एक चीज़ और बता दूं गौरव, कि जिस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों की जान ली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, निश्चित तौर पर इसका भी हिसाब ज़रूर होगा। और इस मामले में और भी जो आपके पास अपडेट हो, मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों। फिलहाल इस तरह की सारी अपडेट आ रही हैं। जैसा आपने कहा कि भारत सरकार और भारतीय सेना इस बात पर लगातार फोकस कर रही है, जोर दे रही है कि हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। हम किसी आम पब्लिक को, पाकिस्तान नागरिक को, यहाँ तक कि किसी पाकिस्तानी सेना के किसी इस्टेब्लिशमेंट को, किसी टुकड़ी को, किसी ठिकाने को हमने स्ट्राइक में निशाना नहीं बनाया है। जो पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया है वो आतंकी संगठनों से जुड़े ठिकानों को किया गया है, और ख़ास करके हाफिज़ सईद और अजहर मसूद, जो भारत पर हमले करते रहे हैं, उनके ठिकानों को, जहाँ से घुसपैठ होती है, जहाँ से सुसाइड बम्बर भेजे जाते हैं, ऐसे जो कैंप हैं, उनको ही निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है, जिस तरीके से गोलाबारी लगातार जारी है, तो भारतीय सेना भी उसका पुरजोर जवाब दे रही है। इस मामले में जो और अपडेट्स आते जाएंगे वो हम आपके बीच रखते जाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉक।